हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जिसमें 25 ऑब्जेक्टिव है और यह है भौतिक के। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि वर्ग 10वीं का भौतिक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव 2022 के लिए 2022 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो इसमें प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। इसके आगे का है प्रकाश के प्रवर्तन के नियमानुसार। प्रकाश के प्रवर्तन के नियमानुसार उत्तर में दिया हुआ है। उत्तर में ये दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। उत्तर में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के नियमानुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके आगे का है 3 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, ये बताना है। तो उत्तर में होगा अभिसारी और सीधा प्रतिबिंब होता है। उत्तर में अभिसारी और सीधा प्रतिबिंब होता है। 4 नंबर है आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को उत्तर में जाएगा कौन तथा तरंग दोनों माना जाता है। यानी आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना जाता है, कौन भी माना जाता है और तरंग भी माना जाता है, दोनों माना जाता है। 5 नंबर है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। यानी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, याद रखना है। और 6 नंबर क्वेश्चन है परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है। यानी परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान क्या होता है। परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान 180 डिग्री -2 ये होता है एंगल, ठीक। 180 डिग्री -2। 7 नंबर है यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण, यानी प्रकाश का जब आपतन कोण 90 डिग्री का होगा तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण होगा, तो विचलन कोण होगा 0 डिग्री। विचलन कोण 0 डिग्री होगा। 8 नंबर है किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी उत्तर में ये आधी होती है। यानी किसी दर्पण में जब किसी दर्पण में फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या मापना है। यहाँ क्वेश्चन है किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी हो जाती है। वक्रता त्रिज्या आधी हो जाती है। इसका सूत्र होता है F बराबर R/2। यानी फोकस दूरी ये हो गया और त्रिज्या ये हो गया। त्रिज्या बट्टा दोनों देने से ये आधी हो गया। फोकस दूरी क्या, त्रिज्या आधी हो गया। 9 नंबर है सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। यानी सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, ये बताना है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण उपयोग होता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है। यानी हजामत जब बनाता है, यानी हजाम जिसे सैलून या ठाकुर जी बोलते हैं, वो कौन सा दर्पण उपयोग करता है, वो अवतल दर्पण को उपयोग करता है। वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है, याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। यानी वह कौन सा दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र होता है बड़ा। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन क्षमता। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है
13 नंबर, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। 14 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, यानी दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, यानी दर्पण की जो चौड़ाई होता है उसे दर्पण को क्या कहा जाता है, उसे द्वारक कहा जाता है। 16 नंबर है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, जब कोई भी गाड़ी में जब लगा होता है जो आईना होता है उसे मिरर, वो उत्तल दर्पण होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। ये VBI है, ये पूछता है, ये VBI है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, यानी जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को फोकस दूरी कहते हैं, उस बिंदु को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ फोकस सीधे लिखा है, फोकस दूरी होता है, जिसे फोकस कहते हैं या फोकस दूरी कहते हैं, वही एक ही हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है, यानी सूर्य से जो भी प्रकाश पुंज आता है वो कैसा होता है, सूर्य से जो भी प्रकाश पुंज आता है वो समांतर प्रकाश पुंज होता है, समांतर प्रकाश पुंज होता है, सूर्य से जो भी प्रकाश आता है वो समांतर प्रकाश पुंज होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है, उल्टा। 20 नंबर है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी सिनेमा का जो पर्दा है वो उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो सिनेमा के पर्दा पर उस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उसे प्रतिबिंब बनता है। 20 नंबर है, किसी धातु को अवतल के सामने कहाँ पर रखने की प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान, यानी किसी धातु को अवतल के सामने कहाँ पर रखे कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान है, वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो प्रकाश के लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य निम्न होता है, कम होता है, निम्न मतलब कम होता है, तो प्रकाश के बैंगनी रंग के लिए कम होता है तरंगदैर्घ्य, प्रकाश के बैंगनी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य कम होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये याद रखना है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ये एस हो गया मीटर प्रति सेकेंड। इसका लास्ट क्वेश्चन है आज का और इस वीडियो का, श्वेत रंग कितने प्रकार के मेल से बना होता है, यानी श्वेत रंग जो होता है वो कितने प्रकार के मेल से बना होता है, श्वेत रंग 7 प्रकार के रंगों के बना होता है, उसमें हरा, लाल, पीला, जामुनी, बैगनी और भी एक छुट्टा है होता है। तो इस वीडियो को लाइक ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना भूलें नहीं और शेयर करना तो भूलते ही नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon.